मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा। आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। उन लोगों को धार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव का कोई प्रयोग है या केवल संयोग, क्योंकि एक के बाद एक सीट पर टिकट का संकट समाजवादी पार्टी में हर रोज नए संग्राम का सबब बना है। क्योंकि हाल ऐसे हैं कि सुबह किसी को टिकट मिलता है तो शाम को कट जाता है, फिर जिसे शाम को टिकट मिलता है तो सुबह उसका पत्ता कट जाता है। और फिर ऐसा ही हुआ अब मेरठ में भी। इस बार यहां भी उम्मीदवार बदला दूसरी बार। दरअसल मेरठ सीट पर सपा ने पहले भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी बनाया था, फिर बदले समीकरण में अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया। अतुल प्रधान ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। फिर बुधवार की शाम बदलाव की बिसात पर बदल गया अतुल प्रधान का भी टिकट। यहां अब पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं टिकट बदलने पर तेवर दिखा रहे अतुल प्रधान अब कह रहे हैं जो पार्टी का फैसला वो मंजूर है। राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करना। मेरठ में शाम के संग्राम से पहले सुबह बागपत में भी सपा ने अपना प्रत्याशी बदला था। यहां मनोज चौधरी की जगह ब्राह्मण चेहरे अमरपाल शर्मा को टिकट दिया गया। इससे पहले रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी 2 से 3 बार टिकट बदला गया। बदायूं में बदलाव की चर्चा लखनऊ तक जा पहुंची है। लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। वहीं बसपा के इस विकट संकट पर राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी ने भी चुटकी लेते हुए लिखा है कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। सपा के अलावा कांग्रेस में भी कई सीटों पर कलह और असमंजस का आलम है। इसी कड़ी में सीतापुर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे का टिकट काटकर राकेश राठौर को मैदान में उतारा है। विपक्षी खेमे की उपाहपोह पर सीएम योगी ने भी तंज किया है। किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। बहरहाल चुनाव दहलीज पर खड़ा है और विपक्षी खेमे में टिकटों पर ही दंगल सजा है। वहीं समाजवादी पार्टी में हर रोज और हर पल बदल रहे टिकटों पर सवाल यही है कि आखिर क्या है कलेश, कैसे फैसला ले रहे हैं अखिलेश। सवाल ये भी है कि क्या ये कोई प्रयोग है या पार्टी में तनाव